what can ail the night ants alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake and no bird sing. Oh, hey, what? क्या? एल माने कष्ट होना, दी माने तुझे, तुझे क्या कष्ट है? ओ व्हाट कैन एल दी, तेरे को क्या कष्ट हो सकता है? नाइट एट आर्म्स, हे योद्धा, एट आर्म्स, आर्म्स में हो तुम, अर्थात हथियार धारण किए हुए हो, निहत्थे नहीं हो। हथियार तुम्हारे पास अनेक प्रकार के हथियार हैं, लेकिन तेरे को क्या कष्ट है? अलोन, यू आर अलोन हियर, यू हैव नो बडी विद यू, तुम्हारे पास यहाँ कोई नहीं है, अकेले तुम यहाँ पर हो। एंड पेलली, पेलली माने लुक्ड पेल, यू लुक्ड पेल विद ग्रीफ, दुख से पीले दिखाई पड़ते हो। और लॉइटिंग माने रूमिंग अबाउट, वंडरिंग अबाउट, वंडरिंग एमलेसली, एंड यू आर वंडरिंग एमलेसली हियर, यू हैव नो एम हियर टू वंडर, तुम्हारे पास यहाँ घूमने कोई उद्देश्य नहीं है। व्हाट इज द पर्पज? देयर इज नो पर्पज, देयर इज नो एनी पर्पज टू यू टू स्टे हियर, यहाँ पर रुकने का तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं है। यू लुक्ड पेल विद ग्रीफ, यू आर अलोन हियर एंड यू आर टेस्ट विद मेनी वीपन्स, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम टू यू, तुमको क्या कष्ट है? द सेज हैज वीदर्ड, सेज माने घास, बर्फ पर उगने वाला पौधा या घास, वीदर्ड माने ड्राइड, सूख गया है, फ्रॉम द लेक, झील से, झील की शायद पानी भी जम गया होगा वहाँ पर, इतनी ठंडी है तो वहाँ की घास सूख गई है। इतनी ठंडी यहाँ पर है कि सेज नामक घास भी सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और पक्षी गाते नहीं हैं, अर्थात पक्षी भी यहाँ से जा चुके हैं, अपने को ठंडी से बचाने के लिए पक्षी भी यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ कोई नहीं है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, इतनी ठंडी है, लेकिन तुम यहाँ मारे मारे घूम रहे हो, इतने पीड़ित दिखाई पड़ रहे हो। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, इसका क्या कारण है? प्लीज सी अगेन इन इंग्लिश। इन द ओपनिंग स्टेंजा द पोएट आस्क द नाइट what is the problem to him, though he is just with many weapons, he is alone here, alone there, and looked pale with grief, he is roaming about aimlessly there, though there is too cold that the sedge has dried from the lake, and the birds has also gone from there to the warmer places. पक्षी भी जो है गर्म स्थानों को जा चुके हैं, टू सेव दियर लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए। वीर योद्धा बता कष्ट तुझको है क्या, वीर योद्धा बता कष्ट तुझको है क्या, तुम्हारा मारा फिरे तू अकेला यहाँ, भाग पक्षी गए शीत की मार से, झील की घास में चेतना है कहाँ। Can ail the night at arms, again the question is the same, वही प्रश्न है, हे योद्धा जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, तुमको क्या कष्ट है? व्हाट कैन एल दी, तेरे को क्या कष्ट हो सकता है? सो हैगार्ड, इतना दुखी, इतना थका हुआ, हैगार्ड में थका हुआ या लीन थीन, दुबला पतला दिखाई पड़ रहा है। एंड सो वी बिगन, और इतना अधिक दुखी, एक्सट्रीमली ग्रीफ, विबगन माने एक्सट्रीमली ग्रीफ, बहुत अधिक दिखाई पड़ रहा है। हैगार्ड माने थका मांदा या कह लीजिए दीनहीन, और विबगन माने बहुत अधिक दुखी, बहुत अधिक कष्ट में। तो सामंत वो जो कभी पूछता है उससे, हे योद्धा जो विभिन्न प्रकार के धारण किए हुए हो, तुम इतने थके और इतने पीड़ित क्यों हो? द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, स्क्वायरल माने गिलहरी, ग्रेनरी माने भंडार, स्टोर, गिलहरी का खाद्य भंडार, गोदाम कह लीजिए, खाने का भंडार, इज फुल, भरा हुआ है। गिलहरी ने ठंडी के लिए अपना राशन इकट्ठा कर लिया है, वो प्रसन्न है,
गिलहरी दुखी नहीं है। यहाँ जो गिलहरियाँ, पहाड़ी पर जो गिलहरियाँ रहती हैं, उन्होंने अपने ठंडी के लिए व्यवस्था कर लिया, ठंडी में खाने की व्यवस्था कर लिया है, अपने स्टोर हाउस फुल कर लिए हैं। एंड दी हार्वेस्ट इज डन। हार्वेस्ट में फसल कटाई, हार्वेस्ट में फसल कटाई भी हो चुकी है, अर्थात किसान भी सतर्क हैं, इस ठंडी के आने से सतर्क है। पहले ही उन्होंने अपने फसल को कटाई कर लिया है, किसान सुखी हैं, गिलहरी सुखी है। लेकिन तुमको क्या कष्ट है? तुम इतने पीड़ित क्यों हो? इतने थके मांदे क्यों हो? इन द पोएट अगेन आस्क्ड द नाइट what was the problem to him, what is the reason of his grief, and he looked so tired and lean and thin, and he is extremely sad, though the squirrel has filled his storehouse the grains for the winter season to eat, and the farmer has reaped their crops. Farmers has harvested their crops. किसानों ने अपनी फसल काट लिया है। They are happy too and squirrels are happy too, but why are you so sad, so tired and extremely sad? लेकिन तुम इतने थके दुखी क्यों हो? समझ गए? In the third stanza, I see a lily on thy brow. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on the cheeks a fading rose, fast withered too. I lily, कभी कहता है मुझे दिखाई पड़ रहा है, मुझे दिखाई पड़ता है। आई सी, मैं देखता हूँ क्या? लिली, लिली माने कुमुदनी। कुमुदनी जानते हो, सफेद जो पौधा होता है, तालाब में उगता सफेद फूल होता है। ऑन दाई ब्रो, ब्रो माने फोरहेड, मस्तक। मुझे तुम्हारे मस्तक पर लिली दिखाई पड़ रही है, अर्थात तुम्हारा मस्तक, तुम्हारा चेहरा जो है सफेद दिखाई पड़ रहा है, दुख से सफेद दिखाई पड़, लालिमा नहीं है, दुख से सफेद हो गया है। बुक में देखो बेटा, बुक में किस शब्द का क्या माने हैं वो भी देखते जाओ, कान सुनो, बुक में देखो। तो आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विद एंगिस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुमुदनी दिखाई पड़ रही है, आपका चेहरा सफेद हो गया है, खून जरा से भी नहीं मानो, लालिमा गायब है तुम्हारे चेहरे की। विद एंगिस, पीड़ा से, मॉइस्ट में नमी है, एंड फीवर ड्यू, ड्यू माने बूंदे होता है, वैसे फीवर में बुखार होता है। तुम्हारे चेहरा जो है सफेद कुमुदनी के समान दिखाई पड़ रहा है, वहां पर मानो आपको तेज बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर पसीने की, पीड़ा की बूंदे हैं। समझ गए? ड्यू की बूंदे होती है, ड्यू माने ओस होता है, यहाँ पर पसीने की बूंदे हैं। मॉइस्ट माने नम, पसीने की नम बूंदे दिखाई पड़ रही हैं बुखार के कारण, मानो तुम्हारे तेज बुखार चढ़ा हुआ है और इसलिए तुम्हारे चेहरे पर पसीने की बूंदे आ रही हैं। एंग्विश माने पीड़ा, पीड़ा से। एंड ऑन दाई चीक्स, और तेरे गाल, दाई माने तेरे, दाव माने तू होता ना, दाव दाई दी, यू का फर्स्ट पर्सन, यू का सिंगुलर होता है। एंड दाई चीक्स, और तेरे गाल कैसे हैं? फेडिंग रोज, मुरझाए हुए गुलाब के समान। रोज माने गुलाब, फेडिंग माने मुरझा गए हैं, गुलाब के समान मुरझा गए हैं तुम्हारे गाल। तुम्हारे गाल सूखे हुए, मुरझाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फास्ट वीदर टू, जो बहुत तेजी से मुरझा गए हैं। तुम्हारे गाल बहुत तेजी से सूख करके मुरझा गए हैं। कोई तुम्हारे गालों पर लालिमा नहीं है, चेहरे पर लालिमा नहीं है, चेहरे पर तेज नहीं है, और मानो तुमको बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार से पसीने की बूंदे, तुम्हारा शरीर में जो है नमी दिखाई पड़ रही, तुम्हारे चेहरे पर नमी दिखाई पड़ रही है, कोई चमक नहीं। प्लीज सी अगेन। द पोएट सेज इन द थर्ड स्टेंजा दैट the night forehead looked like lily, it became white, it is full of so much sorrow that it looked white like lily, and there are moist dew with the fever, suppose he is suffering with fever, and so there is wet dew with anguish, and cheeks of the night had also
dried like the rose flowers, and it dried very fast, and there is no brightness in cheeks, there is no brightness in his forehead. So he looked very sad and full of agony. दुख से, वेदना से बहुत पीड़ित दिखाई दे रहा है. In this way, in the three stanza, the poet wanted to know the reason of grief of the night. देखिए इन हिंदी सेकंड स्टेंजा, व्हाट कैन एल द नाइट एट आर सो हैगार्ड एंड सो बिगन. शस्त्र सज्जित दिखे ढाल धारण किए, शस्त्र सज्जित दिखे ढाल धारण किए, कष्ट पीड़ित वहां और इतना डरे. सुखी सब फसल है, कटी सब फसल है, कृषक भी सुखी, कटी सब फसल है, कृषक भी सुखी, शीत गोदाम अपने गिलहरी भरे. शस्त्र सज्जित दिखे ढाल धारण किए, कष्ट पीड़ित महा और इतना डरे. कटी सब फसल है, कृषक हैं सुखी, शीत गोदाम अपने गिलहरी भरी. श्वेत चेहरा दिखे जन कुमुदनी खिली, श्वेत चेहरा दिखे जन कुमुदनी खिली, ज्वर से पीड़ित लगे तन महावेदना. गाल मुरझाए कर पुष्प सूखे बने, बूंद माथे पसीना नहीं चेतना. गाल मुरझाए कर पुष्प सूखे बने, बूंद माथे पसीना नहीं चेतना. In part, the poet asked the reason what was the problem to the night. ये तो 3 स्टेंजा हो गए, जिसमें ऋषि I met a lady in the meads. सामंत बताता है I met a lady in the meads. meads माने मीडो, ग्रासलैंड. मुझे घास के मैदान में मिली थी. a lady माने एक महिला. घास के मैदान में मुझे एक महिला मिली थी, मुझे एक सुंदरी मिली थी. फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड. फुल ब्यूटीफुल, द पोएट हैज यूज्ड हियर द वर्ड फुल ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल में सुंदर होता है, वहाँ फुल लगा दिया है. इट्स मीन शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. बहुत अधिक सुंदर थी वो. शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड. शी लुक्ड लाइक द फेरी चाइल्ड. वो परियों की बच्चियों जैसी, परियों की लड़की जैसी लगती थी, परियों जैसी लग रही थी. द लेडी वाज टू ब्यूटीफुल दैट शी लुक्ड लाइक फेरी. इतनी सुंदर थी कि वो परियों जैसी लग रही थी. उससे मैं मिला. तो सामंत बताता, योद्धा बताता अपनी कहानी कि मैं घास के मैदान में घूम रहा था. आई वाज वॉकिंग इन द ग्रास लैंड where I met a lady, and that lady was the most beautiful and she looked like fairy. वो परियों जैसी लग रही थी. हर हेयर बाल लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे. हेयर माने बाल. हेयर सिंगुलर प्लूरल में एक ही प्रयोग होता है. हेयर का प्लूरल हेयर्स नहीं होता है. यहाँ हेयर से तात्पर्य एक हेयर से नहीं है, बल्कि उसके सभी बालों से है. समझ गए ना? तो हेयर का हेयर्स नहीं होता, कहीं कहीं होता, उसका प्रयोग बताएंगे हम. हेयर्स का प्रयोग कहाँ होता है? हेयर्स जैसे टू है, जिससे कहीं प्रयोग हो जाता है, जैसे 2 hairs ऑफ योर हेड इज वाइट. तुम्हारे सिर के 2 बाल सफेद है. यहाँ तो 2 hairs हो गया, लेकिन बालों के लिए अगर प्रयोग हुआ तो हेयर ही हुआ. समझे ना? तो यहाँ पर है हर हेयर वाल लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे. हर फुट वाल लाइट, उसका पैर हल्का था. यानी उसका पैर हल्का था. ये तो शाब्दिक अर्थ है. हर फुट वाल लाइट, उसका पैर हल्का था. और फुट से तात्पर्य यहाँ चाल से है. नहीं, चाल से है फुट से तात्पर्य, क्योंकि एक पैर हल्का था, 2 पैर होते उसके, तो दोनों प्रयोग करता जो है. एंड हर हेयर वर वाइल्ड, और उसके हर आईज वर वाइल्ड, और उसके आंखें कैसी थी? वाइल्ड. वाइल्ड का जंगली होता है. नहीं, वाइल्ड माने जंगली, तो उसकी आंखें जंगली थी. ये शब्द प्रयोग कर रहा है पोएट यहाँ पर. लेकिन अर्थ क्या होगा इसका? बहुत अच्छा अर्थ है. देखिए, आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, द नाइट डिस्क्राइब्ड हिज स्टोरी दैट व्हेन ही वाज वॉकिंग इन ग्रासलैंड he met there a lady, and the lady was the most beautiful. She looked like a fairy, and her hair was so long, so beautiful.
हर हेयर, सी हैड लॉन्ग हेयर, उसके पास बहुत लंबे बाल थे। हर फुट वॉल लाइट एंड सी हैज ए चार्मिंग गेट, उसकी चाल मतवाली थी। शी वाज मूविंग, शी वाज वॉकिंग स्लोली एंड सॉफ्टली, वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बहुत मुलायम ढंग से चल रही थी। यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ? हर फुटवॉल लाइट, शी वाज मूविंग स्लोली एंड सॉफ्टली एंड इन ए गुड मैनर, सो शी हैज चार्मिंग गेट, उसकी चाल मतवाली थी। यहाँ गेट प्रयोग कर रहा हूँ। गेट कर जानते हो? गेट के क्या होता है? गेट माने पाना, जीटी गेट होता हो तो वो एक गेट होता है, GAT गेट माने गेट, दरवाजा। और यहाँ गेट हमारा वो दरवाजा नहीं है, GAIT गेट है। गेट में चाल होता है, गेट माने चाल, GAIT गेट। तो सी वाज मूविंग इन ही चार्मिंग गेट, वो अपनी चार्मिंग गेट में, मतवाली चाल में स्लोली धीरे धीरे चल रही थी। हैं? नहीं, फेरी की स्पेलिंग गलत नहीं हो, कहीं कवितम प्रयोग हो सकता है फेरी स्पेलिंग। हाँ नहीं, कवितम प्रयोग है ना वो फेरी, समझ गया ना? फेरी में इसमें स्पेलिंग पुराने में सब इधर तो हो सकता है, एक आधे गलत नहीं स्पेलिंग। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें कैसी थी? जंगली। इट्स मीन देयर वाज लव इन हर आइज, उसकी आंखों में प्रेम भरा हुआ था। सी हर आइज लुक्ड फुल ऑफ लव, उसकी आंखें प्रेम से भरी हुई दिखाई पड़ती थी। इन द फर्स्ट स्टेंजा इन विच द नाइट टेल्स हिज स्टोरी दैट he met a lady in the grassland and the lady was the most beautiful, she was like the fairy child and she has long hair, she was moving slowly and smoothly in a charming gait and her eyes were full of love, उसकी आंखें प्रेम से भरी हुई थी। I made a garland for her head and bracelets too and fragrant Joan, she looked at me and she did love and made sweet moon। तब क्या हुआ? वो सामंत, वो योद्धा उसको देख करके उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसको आकर्षित करने के लिए उसने बहुत सी चीजें दिया, उसको गिफ्ट दिया, उपहार दिया। क्या दिया? आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए मैंने एक गार्लैंड दिया। गार्लैंड बनाया, हाथों से बनाया, फूलों का हार। गार्लैंड में हार, गार्लैंड पहनने वाला हार। कैसा हार? फूलों का हार। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए या गले में पहनने के लिए फूलों का हार बनाया, अपने हाथों से बना कर दिया। हैंड ब्रेसलेट्स टू, बाजूबंद। ब्रेसलेट माने बाजूबंद, बाह में पहनने वाला, उसको बाजूबंद कहते हैं। एंड ही आल्सो मेड ए ऑर्नामेंट्स फॉर हर आर्म्स एंड फ्रेग्रेंट जोन, जोन माने करधनी होती कमर, फ्रेग्रेंट में सुगंधित, और उसकी कमर के लिए, वेस्ट के लिए जो है एक जो है करधनी का निर्माण किया, करधनी दिया। सब किससे बना? फूलों की। उसने फूलों की करधनी, फूलों का हार, फूलों का जो है एक ऐसा आभूषण उसके जो है बाह के लिए दिया। ऐसी चीजें उसने सब सुंदर अपने हाथों से बना करके उसको भेंट किया उस महिला को। एंड शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और वो उसको, एंड शी लुक्ड एट मी, वो मुझे देखती थी, वो उस योद्धा को देखती थी, ऐसे देखती थी मानो वो उससे प्रेम करती है। एंड शी डिड लव, जैसे वो उसको प्रेम करती हो, बहुत समय से प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, स्वीट माने मधुर, मोन माने आहें भरना, प्रेम की आहें भरी, और वो प्रेम की आहें भर रही थी, प्रेम की सांस ले रही थी, ऐसा उसका भाव था, उस महिला का भाव था। When the knight saw her, he was attracted to her and he gave many things as a gift to that lady. He made a garland for his own hand with the flowers and he gifted her
and he also get ye ornaments for her arms, and also gave ye waist chain with fragrance flowers. These things were made by the knight by his own hands, and when he gave these gifts to her, she looked at the knight that she loved him very much, and she was sighing with moaning, she was sighing with sweet moan. वो जो है गहरी प्रेम की सांसें ले रही थी, एंड एक्सप्रेसिंग दैट शी आल्सो लव्ड हिम वेरी मच, और मानो बताना चाहती थी कि वो भी उससे बहुत अधिक प्रेम करती है. प्लीज इन हिंदी इन बोथ स्टेंजा. आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड. घास मैदान में एक मिली सुंदरी, घास मैदान में एक मिली सुंदरी, रूप यौवन की छाया न जाए कहा, बाल लंबे घिरे चाल मस्ती भरी, बाल लंबे घिरे चाल मस्ती भरी, बंद दोनों नयन प्यार छाया वहां. हार कंगन दिया पुष्पमाला बिथी, हार कंगन दिया पुष्पमाला बिथी, और कटी के लिए मेखला की लड़ी. हार कंगन दिया पुष्पमाला बिथी, और कटी के लिए मेखला की लड़ी, मस्तमय हो गया देख उसकी अदा, प्रेम की जब मधुर उसने आहें भरी. आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड. इन द नेक्स्ट स्टेंजा, आई सेट हर, मैंने बैठा लिया उसको, ऑन माई पेसिंग स्टीड, अपने घोड़े पर. स्टीड माने हार्स, पेसिंग माने चहल कदमी करते हुए, धीरे धीरे चलते हुए. सपोज द नाइट वॉज ऑन हिज हार्स, शायद उस घोड़े पर था तो उसने उस लेडी को अपने घोड़े पर बैठा लिया. एंड आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन मैंने कुछ नहीं देखा, पूरे दिन मैं उसी को देखता रहा. एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड. वो उसके साथ बैठी, उसके पास बैठी, एक तरफ झुकी हुई थी, एक तरफ झुक करके जो है उसके पास उसके साथ बैठी थी घोड़े पर, और एक तरफ झुकी हुई थी. एंड सिंग, वो गा रही थी. क्या गा रही थी? ए फेरी सॉन्ग, परियों के गीत गा रही थी. तो वो परियों के गीत गा रही थी. उसको उस योद्धा ने जो है अपने टहलते हुए घोड़े पर अपने साथ बैठा लिया. एंड नथिंग इज सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन जो है उसने कुछ नहीं देखा, बल्कि उस महिला की सुंदरता को ही देखता रहा योद्धा, क्योंकि वो उसके बगल ही, उसके पास ही बैठी थी, उसके साथ बैठी थी घोड़े पर. फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, बेंड माने झुकना. एक तरफ वो झुकी हुई थी. एंड सिंग, और गा रही थी. क्या गा रही थी? परियों के गाने गा रही थी. वो परियों जैसे थी और परियों के गीत सुना रही थी. उसके साथ दिन भर वो घोड़े पर बैठा करके वो घूमता रहा. एल्स माने अतिरिक्त होता वैसे. एंड नथिंग सा इल्स मैंने अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा. एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन मैं उसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखा. किसके अतिरिक्त? उस महिला के अतिरिक्त. अर्थात वो केवल उसके आंखों के सामने वही नाचती रही, उसी को देखता रहा, उसकी सुंदरता को देखता रहा. अपने बगल बैठा लिया, साइड लॉन्ग. हाँ देखिए, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड. स्टीड माने घोड़ा, हार्स. पेसिंग माने चलते हुए, दौड़ते हुए नहीं, बल चलते हुए. आई सेट ऑन हर माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया. एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर मैंने उसके अलावा, उसकी सुंदरता के अलावा कुछ नहीं देखा. फार साइड लॉन्ग, क्योंकि फार करते हैं क्योंकि है, साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, वो एक तरफ जो है झुकी हुई थी. एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और जो है वो परियों के गीत गा रही थी. इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट आफ्टर गिविंग सम गिफ्ट टू दैट लेडी, द नाइट सेट द लेडी ऑन हिज वॉकिंग हार्स. अपने घोड़े पर बैठा लिया. एंड वॉकिंग इन दैट ग्रासलैंड,
एंड इन द होल डे, इन द इंटायर डे, द नाइट केप्ट ऑन वाचिंग हर ब्यूटी। पूरे दिन भर जो है वो उसकी सुंदरता को देखता रहा। एंड शी वाज बेंड, शी बेंड वन साइड एंड सो शी लुक्ड मोस्ट ब्यूटीफुल। एक तरफ झुक करके झुकी हुई थी, अपने शरीर को झुकाए हुई थी। सो शी लुक्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड शी वाज सिंगिंग फेरी सॉन्ग, और वो परियों की गीत गा रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा। She found me roots of relish sweet and honey wild and manna dew and sure in language stand she said I love thee too. She found me roots of relish sweet. She found माने उसने पाया, अर्थात उसने व्यवस्था किया। किसने? उस परी ने, उस महिला ने व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया? रूट्स। रूट्स माने जड़ें, अर्थात जंगल में पाए जाने मीठी जड़ें, कंदमूल फल कह सकते हैं आप। रेलिस डिलीशियस, स्वादिष्ट। स्वीट माने मधुर। उसने स्वादिष्ट मधुर कंदमूल आदि को व्यवस्था किया मुझे खाने के लिए। और क्या दिया? हनी वाइल्ड, जंगल में मधुमक्खियां, जंगल की मधु, जंगल में पाए जाने वाले मधुमक्खियों का शहद। एंड मैना ड्यू, और देवताओं के तुल्य भोजन। मैना ड्यू तात्पर्य यहाँ पर अमृत समान भोजन है। उसने मुझे, मैंने उसको उपहार दिया। उसको लेकर घूमता रहा अपने घोड़े बिठा करके, क्योंकि उसका क्षेत्र था। उसने मुझे खाने के लिए व्यवस्था किया। क्या व्यवस्था किया? उसने मुझे कंदमूल फल, स्वादिष्ट मधुर कंदमूल फल खाने के लिए दिया। जंगल में पाए जाने वाले मधुमक्खियों का शहद दिया, और देवताओं के खाए जाने वाला अमृत तुल्य भोजन दिया। एंड श्योर इन स्ट्रेंज लैंग्वेज, और श्योर करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, मुझे विश्वास दिलाने के लिए अपनी स्ट्रेंज लैंग्वेज में, अपनी विचित्र भाषा में, विचित्र भाषा बोलती थी। उसकी भाषा दूसरी थी। योद्धा की भाषा दूसरी थी, उसकी भाषा दूसरी थी। अपनी विचित्र भाषा में उसने कहा आई लव दी ट्यू, मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ। देयर इज नो फॉल्स लव बिटवीन अस, हमारे पास झूठा प्रेम नहीं। आई लव दी ट्यू, दी माने तुझे, ट्यू माने सच्चा। आई लव, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। अपनी विचित्र भाषा में उसने विश्वास दिलाने के लिए कहा कि मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ। देखिए, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, अश्व बैठा उसे घूमता मैं रहा, अश्व बैठा उसे घूमता मैं रहा। ये लाइनें भूल रहे हैं हम जो है, देखिए आगे देखिए, इसकी लाइन भूल गए हिंदी में। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, मधुर मूल फल कंद उसने दिया, मधुर मूल फल कंद उसने दिया, स्वाद अमृत चखा मधु खिलाया मुझे। मधुर मूल फल कंद उसने दिया, स्वाद अमृत चखा मधु खिलाया मुझे। अपनी भाषा में बोली थी यू सुंदरी, हे पिया प्रेम करती हूँ सच्चा तुझे। अपनी भाषा में बोली थी यू सुंदरी, हे पिया प्रेम करती हूँ सच्चा तुझे। शी टुक मी टू हर इल्फिन ग्राट, आफ्टर दैट, उसके बाद, शी टुक मी टू हर इल्फिन ग्राट, वो मुझे ले गई। शी टुक मी, वो मुझे ले गई, टू हर इल्फिन ग्राट, अपने इल्फिन ग्राट को ले गई। इल्फिन ग्राट माने रहस्यमयी गुफा, ग्राट माने गुफा होता है, इल्फिन माने रहस्यमयी, सीक्रेट केव। सपोज शी लिव्ड इन ए सीक्रेट केव, शायद वो किसी रहस्यमयी गुफा में रहती थी, किसी गोपनीय गुफा में रहती थी अकेली। तो शी टुक मी टू हर इल्फिन ग्राट एंड देयर शी वेप्ट, वहां पर वो रोने लगी, प्रेम के आंसू बहाने लगी। एंड शी वेप्ट एंड साइड फुल शोर, और बहुत तेजी से रोने लगी। साइड मैंने बहुत जोरों से आहें भरने लगी, जोर जोर आहें भरने लगी, सिसकियां भरने लगी। एंड दियर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, और वहां मैंने जो है उसकी आंखें बंद किया। वाइल्ड वाइल्ड, 2 बार वाइल्ड प्रयोग किया है। अब यहाँ प्रेम से भरी हुई, अत्यंत प्रेम से भरी हुई आंखों को मैंने बंद किया। विद किसेज 4, 4 बार चुम्बन किया, अर्थात अनेकों बार चुम्बन किया। देखिए,
She took me to her racing grot, and there she wept and sighed full sure, and there I shut her wild eyes with kisses for. तो मैंने जो है उसके बाद वो मुझे अपनी रहस्यमय गुफा को ले गई, वहाँ पर उसने फूट फूट करके रोई और बहुत सिसकियाँ भर के रोई। ऐसा प्रेम दिखाने के लिए प्रेम से भाव विह्वल हो करके वो रोई, और उसको मैंने जो है मैंने उसकी आंखों को जो प्रेम से भरी हुई थी अपने मुंह से बंद किया, चुम्बन किया, उसको अनेकों बार चुम्बन किया। आई स्टॉप हियर, दैट विल बी नेक्स्ट डे।